हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी में ब्लड देखेंगे कि ब्लड पूरा कंप्लीट 2 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे कि ब्लड क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग ब्लड हिंदी में देखेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हिंदी में वीडियो देखते हैं तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। काफ़ी 2 वीडियो में एकदम कंप्लीट ब्लड से आपका कोई क्वेश्चन ये मान के चलिए कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप दोनों वीडियो लास्ट तक 1-2 बार देख लेते हैं जब तक क्लियर ना हो जाए तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से चैप्टर में से हम लोग ब्लड एकदम क्लियर कर लेते हैं। ब्लड से क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में। तो जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी 2020 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उन सभी स्टूडेंट के लिए मेरे चैनल पे काफ़ी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के काफ़ी क्वेश्चन कराए गए हैं और कराए जा रहे हैं और आपकी तैयारी कराई जा रही ताकि आप 2020 में आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। 100% आपको लास्ट तक फ्री वीडियो प्रोवाइड की जाएगी आप लोग। तो आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना है अपने दोस्तों में। चैनल को ग्रो करना है तेज़ी से। तो चलिए हम लोग ब्लड को देख लेते हैं। तो पहले आप लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? तो ब्लड की स्टडी को आप लोग लिख लीजिए, हीमेटोलॉजी कहते हैं। HAEMATO हीमेटो, LOGY हीमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड की स्टडी को हीमेटोलॉजी कहते हैं। और ब्लड क्या होता है? जो ये रक्त होता है ये क्या होता है? ये एक मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, तरल कनेक्टिव टिश्यू आप लोग इसको लिख सकते हैं। कनेक्टिव TIVE कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये हो गया। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लड क्या होता है, तो ब्लड की ओरिजिन क्या होती है ये भी आप लोग लिख सकते हैं। ये मेसोडर्मल ओरिजिन होती है, DERMAL मेसोडर्मल ओरिजिन। ब्लड की कौन सी ओरिजिन होती है? तो मेसोडर्मल ORIGIN मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्लड को ही क्या कहते हैं? सॉफ्टेस्ट टिश्यू ऑफ बॉडी कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मानव रक्त का तरल संयोजी ऊतक होता है, उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो ब्लड का रक्त जो ब्लड होता है उसका रंग लाल क्यों होता है, रेड क्यों होता है? तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था हीमोग्लोबिन की वजह से। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लड का जो होता है pH कितना होता है? तो आप लोग ब्लड का pH ये नोट डाउन कर सकते हैं, 7.4 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि रक्त का निर्माण फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। BONE बोन, MARRO बोन मैरो में, MARO बोन मैरो में होता है। किंतु गर्भावस्था के समय शिशु के शरीर में रक्त का निर्माण यकृत में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि गर्भावस्था में जो शिशु होते हैं उनमें फीटस में उनमें किसमें ब्लड का निर्माण किसके थ्रू होता है? तो उनमें तो बोन मैरो बनी नहीं हुई होती है, तो वो लीवर ही करती है, यकृत के द्वारा उसमें वो ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट प्लीहा, स्प्लीन जो होता है, स्प्लीन SPLEEN स्प्लीन को प्लीहा करते हैं। 400 ml रक्त को स्टोर करके रखता है। यह रक्त में उपस्थित कमजोर एवं पुरानी रक्त कणिकाओं को RBC और WBC को मार देता है। इसी कारण प्लीहा को RBC का कब्र कहा जाता है, कब्रिस्तान कहते हैं। जैसे जहाँ दफनाया जाता है उसी को कब्रिस्तान कहते हैं। तो स्प्लीन को तो ही कहते हैं कि RBC और WBC का कब्रिस्तान कौन होता है? स्प्लीन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग जहाँ जहाँ हम बता रहे हैं क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वहीं क्वेश्चन पूछा भी गया है और वहीं पे क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में औसतन रक्त की मात्रा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वस्थ व्यक्ति में कितनी मात्रा ब्लड होता है? तो 5 से 6 लीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर रक्त कम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसमें ब्लड की मात्रा कम होती है, महिलाओं में या फिर फीमेल या मेल में? तो मेल में अधिक होता है पुरुष में और फीमेल में कम होती है।
तो महिलाओं में कम होती है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कि उस व्यक्ति की कुल वजन 7 से 9% होती है, तो 7 से 9% ब्लड ही उसका वेट होता है पूरे शरीर का। मानो रक्त के समूह, ब्लड ग्रुप देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा 1900 ईस्वी में किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये देख लीजिए, इसमें रक्त के एक विशेष प्रकार की प्रोटीन एंटीजन उपस्थित होती है। इसके अलावा एक विपरीत प्रोटीन एंटीबॉडी पाई जाती है। तो ब्लड में क्या एंटीजन और एंटीबॉडी पाई जाती है, ये तो आप लोग को पता भी होगा कि ब्लड में क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी होती है। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप रक्त समूह ओ सर्वदाता माना जाता है, यूनिवर्सल डोनर माना जाता है ओ ब्लड ग्रुप, क्योंकि ये सभी को ब्लड क्या करता है, डोनेट कर सकता है। कौन ब्लड ग्रुप जिसका ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है सबको। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ओ पॉजिटिव या ओ निगेटिव कौन सा होता है जो यूनिवर्सल डोनर होता है सबको, तो ओ निगेटिव वाला होता है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। मनुष्य के रक्तों की विभिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त आरबीसी में पाए जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसमें एंटीजन होती हैं। तो एंटीजन क्या होती है, एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो एंटीजन जो होती है ये आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होती है। ये एंटीजन दो ही प्रकार के होते हैं, या ए या बी। एंटीजन ए बी और एंटीबॉडी समान रूप से एक साथ नहीं रह सकते हैं। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ये देख लीजिए, जिनमें एंटीजन ए होता है, रुधिर वर्ग ए होती है। एंटीजन जो होता है और ब्लड ग्रुप वो सेम होते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होगा, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होगा, ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए बी दोनों होगा, और ओ ब्लड ग्रुप में जिनमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होता। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लड ग्रुप ओ जो होता है उसमें एंटीजन होता है कि नहीं, तो उसमें एंटीजन जो होता है वो अब्सेंट होता है। किसमें, ब्लड ग्रुप ओ में। ये एकदम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लड ग्रुप एक चलिए हम लोग देख लेते हैं। जिन व्यक्तियों की रक्त कोशिकाओं पर ए प्रकार के एंटीजन के साथ प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है उनको ब्लड ग्रुप ए कहते हैं। तो एक तो हम बता भी दिए हैं कि बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन पाई जाएगी, ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, ये हो गया। ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं पाई जाएगी। ये चलिए देख लेते हैं। जिन व्यक्तियों की रक्त कोशिकाओं पर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता लेकिन प्लाज्मा में एंटीजन एंटी ए और एंटी बी दोनों ही एंटीबॉडीज होते हैं, उनका ब्लड ग्रुप ओ होता है। ये कह रहा है कि ब्लड ग्रुप ओ के व्यक्ति में एंटीबॉडी तो ए बी एंटी ए और एंटी बी दोनों पाई जाती है, बट इसमें एंटीजन नहीं होता है। रक्त के कार्य देख लेते हैं कि जो ब्लड होता है उनका फंक्शन क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। वैसे तो जानते हैं कि शरीर के सभी अंग बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन रक्त के बिना तो जीवन असंभव है। नीचे हम मानव शरीर में रक्त के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को पढ़ेंगे। ब्लड का फंक्शन जो होता है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए आप 60 kg के हैं, 60 किलो के हैं, तो 7% जो होता है 60 kg का, वो आपका वेट ब्लड का ही होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। शरीर के ताप को नियंत्रण तथा शरीर के रंगों से रक्षा करता है कौन, ब्लड। रक्त का थक्का बनना ब्लड का ही फंक्शन होता है। ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तथा पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड के अंगों से फेफड़ों तक पहुंचाना, तो जो ऑक्सीजन और CO2 ले जाती है और लाती है कौन, ये ब्लड ही करती है। शरीर के तापक्रम को समान बनाए रखना तथा शरीर के रोगों को रक्षा करना, ये ब्लड का ही फंक्शन होता है। क्योंकि ब्लड में काफ़ी चीज़ पाई जाती है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड में क्या क्या पाया जाएगा। जैसे प्लाज्मा पाई जाती है, उसी में WBC, RBC, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ये सब पाए जाते हैं। इसमें क्लॉटिंग फैक्टर पाई जाती है। तो प्लाज्मा के फंक्शन ये सब ब्लड में ही होते हैं। शरीर के आवश्यक भोज्य पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना,
लैंगिक वर्ण में सहायता करना तथा विभिन्न भागों में सहयोग स्थापित करना। तो ये सब ब्लड के फंक्शन हैं। और मानव रक्त परिसंचरण, ये देख लीजिए, रक्त परिसंचरण की खोज, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि रक्त परिसंचरण की खोज सन 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने किया था। यह एक साइंटिस्ट थे, ये भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि की गई थी। इनके अनुसार मानव शरीर में को परिसंचरण पंप करने के लिए 4 कोशिकीय मतलब 4 कोशिकीय हृदय होता है। जो आपका हार्ट होता है ये कितना चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का होता है। जैसे ये मान लीजिए एक रफली डायग्राम बना देते हैं। 2 ये राइट एट्रिया होती है, राइट एट्रिया, और ये लेफ्ट एट्रिया होती है, ये राइट वेंट्रिकल होते हैं, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होती है। तो 4 एट्रिया होती है, दोनों ऊपर की एट्रिया होती है, दोनों नीचे वाली वेंट्रिकल होती है। तो यही बात ये कह रहा है। ये देख लीजिए, हृदय पेरिकार्डियम नामक थैली में सुरक्षित रहता है। हृदय का कुल वजन 375 ग्राम होता है। हृदय का वेट ये दिया गया है 375। यह शरीर का सबसे व्यक्त अंग है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हार्ट की बीट 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? तो 72 बार। यह बच्चों में 102। मान लीजिए बच्चों में कितनी बार 1 मिनट में? 102, ये भी पूछा गया है। और एडल्ट में ये 72 बार, जो कि 1 मिनट में लगभग 500 लीटर रक्त, 500 लीटर नहीं 500 लीटर रक्त व्यक्ति को शरीर के भागों में तक पहुंचाती है। तो 1 मिनट में कितना पंप करता है ब्लड? 500 लीटर व्यक्ति, 5 लीटर 500 ये मिलीलीटर होगा। तो 5 लीटर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। 5 लीटर व्यक्ति 5 लीटर पहुंचाती है। शिराएँ, चलिए हम लोग देख लेते हैं। शिराएँ जो वेन होती हैं, ये वेन की बात कर रहा है। यह शरीर की ऊपरी भागों में पाई जाती है, जो कि रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक पहुंचाती है। इनमें जितनी भी वेन होती हैं सब में अशुद्ध ब्लड बहता है। अशुद्ध ब्लड का मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम हो, CO2 की मात्रा अधिक होती है, उसको अशुद्ध ब्लड कहते हैं। और ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम होती है बट काफ़ी कम होती है। तो CO2 जिसमें अधिक पाया जाएगा ब्लड में, उसको अशुद्ध ब्लड कहते हैं। ये आपको पता हो गया होगा। अशुद्ध ब्लड कहते हैं किसमें अशुद्ध ब्लड बहती है? शिराएँ में, वेन में। बट एक वेन होती है जिसमें आपका शुद्ध ब्लड बहता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी वेन में शुद्ध ब्लड बहता है? तो पल्मोनरी वेन होती है। PULMO पल्मो NARY पल्मोनरी वेन होती है जिसमें शुद्ध ब्लड बहता है। ये चीज़ लिखी गई है, आप लोग देख सकते हैं। यह शरीर की ऊपरी भागों में पाई जाती है। रक्त का शरीर विभिन्न अंगों से हृदय तक पहुंचती है। इनमें अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एवं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वह अशुद्ध रक्त कहलाता है। एकमात्र पल्मोनरी शिरा जो कि फेफड़ों से, ये देख लीजिए लिखा है, एकमात्र पल्मोनरी वेन शिरा को जो कि फेफड़ों से रक्त को बाएं अलिंद तक पहुंचाती है, इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अब आप लोग को समझ गए होंगे कि ये हार्ट मान लीजिए, ये हार्ट, ये लंग्स आप लोग बना लीजिए। ऐसे आप लोग लंग्स बना लीजिए। ये लंग्स हो गया, नीचे हार्ट होता है। तो यहीं से आती है पल्मोनरी वेन आती है, जो हार्ट के आपको लेफ्ट एट्रियम में खुलती है। तो इसी की बात कर रहा है। धमनियाँ चल रही है। हम लोग अब क्या देखेंगे? हम लोग आर्टरी देख लेते हैं। पल्मोनरी आर्टरी, एक आर्टरी की बात करते हैं। जितनी भी आर्टरी होती हैं सभी में शुद्ध ब्लड बहता है। यह शरीर की गहराई वाले भागों में उपस्थित होती हैं। इनमें शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का मीन्स उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी। प्रवाहित होता है वह रक्त जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, उसको शुद्ध रक्त कहते हैं। तो इसमें शुद्ध रक्त बहता है। बट एक आर्टरी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। धमनियाँ रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। इनमें कपाट पाए जाते हैं। इनमें प्रभावित रक्त तेज गति से प्रभावित होते हैं। शरीर में एकमात्र पल्मोनरी धमनी, ये देख लीजिए, पल्मोनरी धमनी होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी आर्टरी होती है जिसमें अशुद्ध ब्लड बहता है? तो वो होती है पल्मोनरी, PULMO पल्मोनरी आर्टरी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ARTERIES आर्टरी, जिसमें क्या अशुद्ध ब्लड बहता है। वैसे तो सभी आर्टरी में शुद्ध ब्लड बहता है, बट यही एक एक्सेप्शन है, यही पूछा भी जाता है।
नेक्स्ट, रुधिर रक्त का थक्का कैसे बनता है। तो चलिए अब इसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोग स्किप करेंगे, पूरा देखेंगे नहीं, क्योंकि मुझे आप लोग पूरा देखते नहीं तो पता भी चल जाता है, तो आप लोग पूरा वीडियो तो देखते नहीं, इसीलिए मुझे कम मिनट की वीडियो बनानी पड़ती है। लोग को 100% पूरी फ्री प्रोवाइड की जाएगी लास्ट तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सब्सक्राइब करना है चैनल को, अपने दोस्तों में ज़रूर चैनल को शेयर ज़रूर करना है, ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर सकें और क्वेश्चन कंप्लीट करा सकें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। तो आप लोग चैनल को ग्रो कराएंगे तो मोटिवेशन हमको मिलेगी, तो हम ज़रूर आप लोग का हेल्प करेंगे। चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और 2021 में आपका एडमिशन ज़रूर होगा गवर्नमेंट कॉलेज में। तो आप लोग अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अभी तो मेरी कोई वीडियो पढ़ रही तो आप लोग अभी घूम टहल रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग सभी लोग पढ़ाई करिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।